Hello dear students, today we are going to start math subject of class 6. If you are watching this video, you have to open your book and listen to me carefully. So let's continue. So dear students, as we know that we have completed lesson number 7 in my previous video, and today we will start lesson number 9, which is Introduction to Algebra, which Hindi mean is बीज गणित से परिचय। ठीक है, तो आज हम अलजेब्रा से इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, क्या होता है ये, तो चलिए हम बात करते हैं। तो बच्चों हमने ऑपरेशन किया था जैसे नंबर्स के बीच में, जैसे 1 + 2 3 + 4। ठीक है, इस तरह से हम ऑपरेशन करते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अलजेब्रा में, यहाँ पर हम इसमें अल्फ़ाबेट को भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उनको भी हम शामिल करेंगे, जैसे किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वांटिटी को हम दर्शाने के लिए अल्फ़ाबेटिकली ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्रा कहलाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं, यूज ऑफ लेटर्स टू डोनेट नंबर, यानी नंबर को डिनोट करने के लिए हम लेटर्स का प्रयोग करेंगे। जैसे इन अर्थमेटिक वी हैव स्ट्राइक दैट, यानी अर्थमेटिकली हमने जो है स्ट्राइक किया है, जैसे 7 × 0 = 0, 12 × 0 = 0, तो ये अर्थमेटिकली है। लेकिन इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, यानी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 = 0, यानी कोई भी संख्या अगर 0 से मल्टीप्लाई की जाती है तो 0 आता है। दिस स्टेटमेंट कैन बी री रिटर्न ब्रीफली बाय यूजिंग लेटर्स। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को हम दोबारा से इस तरह से राइट कर सकते हैं कि x × 0 = 0, यानी x × 0 = 0 राइट किया। तो यहाँ पर x रिप्रेजेंट एनी नंबर, यानी x जो है किसी संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लेटर्स का प्रयोग करके किसी भी क्वांटिटी को डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार बहुत सारी क्वांटिटी बन जाती है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करें तो वही नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी राइट कर सकते हैं कि 1 × A = A। ठीक है ना, यदि हम 1 की मल्टीप्लाई, a क्या है यहाँ पर, a इज नंबर, यानी a कोई यहाँ पर कोई संख्या है। तो अगर हम 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो क्या आएगा, a ही आएगा, यानी वही नंबर आएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक, तो इस तरह से हम जो है लेटर्स के द्वारा दर्शा सकते हैं अलजेब्रा में। आगे देखेंगे बच्चों, आगे हमें दिया है ऑपरेशन ऑल लिटरल नंबर्स, यानी लिटरल नंबर का ऑपरेशन कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एडिशन का हमें यहाँ पर दिया है, द सम ऑफ लिटल x एंड a नंबर 5 इज रिटर्न एज x + 5, यानी सम किसका, एक लेटर x का और 5 का, हम उसको कैसे दर्शा सकते हैं, x + 5। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, y more than x इज रिटर्न एज x + y, यानी y क्या है, y more than x, यानी y x से ज्यादा है, इज रिटर्न एज x + y, तो हम x + y राइट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, y x से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद है x जो है y ज्यादा है ना, तो यहाँ पर x + y लिख सकते हैं। फॉर एनी लिटल a b c वी हैव a + b = b + a, यानी इनका ऑर्डर चेंज करने पर कम्युनिटी प्रॉपर्टी भी दिखाई रखी है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एडिशन में दिखा रखी है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। और जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दिखा रखी। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे अलजेब्रिकली ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन है 5 < a लिटरल x, यानी एक x में से 5 को माइनस कर रहे हैं तो x - 5 हो जाएगा। y < x, यानी x में से y, यानी x जो है y कम है तो x - y कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कैसे दिखाएंगे, यानी 4 × x इज 4 × x रिटर्न एज 4x, यानी x का 4 गुना, यानी 4 गुना, तो क्या हो जाएगा 4 × x, यानी 4x हम राइट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम इनको दिखा सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो बच्चों, पावर्स ऑफ ए लिटरल, यानी एक लिटरल की जो पावर है वो क्या होती है। जैसे यहाँ पर x × x रिटर्न एज x² कॉल्ड x², यानी इसको हम x² कहेंगे। x की पावर 3 हो जाएगी तो x³ कहलाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी तो हम इसको कॉल्ड x⁻⁴, यानी x की पावर 4 बोल सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर x² 5 तो x² 5 बोल सकते हो। ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों आगे हम आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में, और जो भी यहाँ पर हमें करना है, जो भी कुछ बातें रह गई हैं वो यहाँ पर आपको मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है
और राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, यानी निम्नलिखित को राइट कीजिए नंबर का प्रयोग करके, लेटर्स का प्रयोग करके, एंड साइन और चिन्हों का प्रयोग करके, और बेसिक ऑपरेशन, यानी बेसिक ऑपरेशन करना है हमें किसका प्रयोग करके, नंबर, लेटर्स एंड साइन का प्रयोग करके। स्टेट व्हाट इज लेटर रिप्रेजेंट, यानी हमें बताना है कि क्या प्रत्येक लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, यानी डायमीटर ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का जो डायमीटर है इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, वह इसकी रेडियस का 2 गुना है। तो हम सब जानते हैं कि जो सर्किल का रेडियस होता है डायमीटर उससे 2 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर। तो चीज आपको मान लूंगा कि लेट, अब यहाँ पर फर्स्ट का 1 है, यानी 1 का फर्स्ट है, यानी हम डायमीटर को मान लेंगे डायमीटर, लेट डायमीटर इज इक्वल टू डी, क्या मान लिया मैंने, डी मान लिया, और रेडियस मैंने क्या मान लिया, तो मैंने रेडियस को मान लिया स्मॉल आर। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, कि डायमीटर रेडियस का 2 गुना है, तो डायमीटर को क्या शो कर देंगे, रेडियस का 2 गुना, यानी d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। तो यहां से हमने ये स्टेटमेंट राइट कर दिया है। ठीक है, किसमें राइट किया हमने, ये हमने अलजेब्रा में राइट कर दिया है। ठीक है, क्या करके, नंबर, लेटर और साइन का प्रयोग करके। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो जो एक रेक्टेंगल का एरिया उसकी लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर, तो हम बच्चों एरिया को क्या मान लेंगे, लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या लिख लिया मैंने, ए लिख लिया। ठीक है, और लेंथ में मान लेता हूं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी उसे मैं एल मान लेता हूं, स्मॉल एल, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल उसको मैं स्मॉल बी मान लेता हूं। अब उसने कहा है कि जो एरिया है वो लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट है, तो मैं ए इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, एल मल्टीप्लाई बी। तो ये हमारा इस तरह से अलजेब्रा हमने शो कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बच्चों हमें दिया है क्वेश्चन नंबर इसका 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है द सेलिंग प्राइस इक्वल्स द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। तो ये कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इक्वल है किसके, सम के, किसके सम के, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के। तो यहां पर हम देखो क्या करेंगे, तो बच्चों हम सेलिंग प्राइस को क्या मान लेंगे, लेट, क्वेश्चन नंबर है 3, सेलिंग प्राइस को मैं एसपी मान लेता हूं। ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को मैं मान लेता हूं सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को सीपी मान लेता हूं। तो बच्चों ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस यानी एसपी वह इक्वल है किसके सम के, सीपी और प्रॉफिट के सम के इक्वल है। तो मैंने इसको इस तरह से राइट कर सकता हूं कि एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर हमारा स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वह कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के सम के इक्वल है। तो यहीं पर यहां दर्शा रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द टोटल अमाउंट इक्वल द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। यानी जो टोटल अमाउंट है वह प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के इक्वल है, इसके सम के इक्वल है। तो देखो टोटल अमाउंट को हम क्या मान लेंगे, लेट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टी एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टी एम, यानी टी से टोटल, एम से अमाउंट, टी ए मान लेते हैं। ठीक है, टी ए से अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया, किसकी इक्वल है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को हम क्या मान ले, प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूं पी। ठीक है, और इंटरेस्ट को क्या मान लेता हूं, इंटरेस्ट को मैं मान लेता हूं आई। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है कि जो टोटल अमाउंट है
वह प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, TA इज इक्वल टू P प्लस आई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट भी हमने दे दिया। 5 देखें, 5 है बच्चों, 5 में दिया है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर वह लेंथ और ब्रेथ के सम का 2 गुना है, यानी 2 टाइम्स है ना। तो कैसे करेंगे देखो, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या मान लेंगे, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, इसको हम बच्चों P मान लेते हैं, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को तो P मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद हम उसने हमसे क्या कहा है कि वह उसकी लेंथ और ब्रेथ का 2 गुना है, लेंथ और ब्रेथ के सम का, ठीक है। तो लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्मॉल l और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्मॉल b। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है कि जो पेरीमीटर है वह लेंथ और ब्रेथ के सम का 2 गुना है। तो ये बन गया हमारा, ठीक है, स्टेटमेंट, ये निकल के आ जाएगा। बहुत ईजी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स इट्स साइड। यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर इसके साइड का 4 गुना है। तो यहाँ पर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या मान लेंगे, वही मान लेंगे, P मान लेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू P मान लिया, और साइड मान लो, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की साइड को हम S मान लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो मैं इसको सिंपली P लिख देता हूँ। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी साइड का 4 गुना, तो 4 मल्टीप्लाई S, ये P इज इक्वल टू 4S, ठीक है, ये निकल के हमारा आ जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे बच्चों, आज हमने कंप्लीट किया है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।